खैलांजी थाना के अंतर्गत खैरी रोड पर स्थित दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें अत्यधिक चोट लगने से दो घायल नवनीत पिता तुलाराम सुलकिया 20 वर्ष, कमल किशोर पिता मूलचंद नेवारे 20 वर्ष दोनों ग्राम खुर्सीपार निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 अन्य घायल गोपाल पिता आत्माराम भोयर ग्राम मौदा निवासी, उनकी पत्नी रेखा भोयर और बेटा विक्की भोयर को खैलांजी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को गोपाल भोयर अपनी पत्नी रेखा भोयर और बेटे विक्की भोयर के साथ ग्राम खैरी अपनी रिश्तेदारी में आए थे और 8 दिसंबर को 12 बजे करीब गोपाल भोयर अपनी पत्नी रेखा भोयर और बेटे विक्की के साथ खैरी से अपने गांव मौदा जाने निकले थे। नवनीत सुलाकिया और कमल किशोर नेवारे जो खेती किसानी करते हैं, दोनों ही मोटरसाइकिल से खैलांजी से खैरी की ओर आ रहे थे। तभी खैरी रोड स्थित लॉन के पास दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें गोपाल भोयर और उनकी पत्नी रेखा भोयर और बेटा विक्की भोयर भी घायल हो गया। सभी घायलों को खैलांजी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ से अत्यधिक चोट लगने से घायल नवनीत सुलाकिया और कमल किशोर नेवारे को खैलांजी के अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहाँ से उन्हें बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय निर्देश के अनुसार 6 दिसंबर से हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में नगर के मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 6 दिसंबर से 2 पालियों में हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। परीक्षा के तीसरे दिन कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं ने प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संस्कृत तथा कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र शांतिपूर्ण तरीके से हल किया और आगामी परीक्षा 16 दिसंबर तक यह जारी रहेगी। यह परीक्षा बोर्ड के निर्देश के अनुसार ली जा रही है। अभी संस्था में हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है। ये एग्ज़ाम हाफ ईयरली की एग्ज़ाम आदर्श परीक्षा जो है 6 तारीख से प्रारंभ हुई है, 6 दिसंबर से। सर आज 8 तारीख को कौन सा विषय का पेपर? आज है जो सुबह की पाली जो कि 9 से 12 में, सुबह 9 से 12 में होती है और दोपहर की पाली 1:30 से 4:30 के बीच हो रही है। सुबह की पाली में 9वीं 10वीं की परीक्षा होती है, जिसमें कि संस्कृत के विषय थे। आज 9वीं का भी संस्कृत था और 10वीं का भी संस्कृत था। और 11वीं 12वीं में आज 11वीं 12वीं दोनों का ही अंग्रेजी विषय का पेपर था। सर कब तक चलेगी परीक्षाएं? ये परीक्षाएं जो 9वीं 10वीं की है वो चलेगी 15 दिसंबर तक और जो 11वीं 12वीं की है वो चलेगी 16 दिसंबर तक। सर इसमें जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं कोर्स हो चुके हैं वहीं तक पूछे जा रहे हैं कि उसके आगे भी? हाँ, इसमें निर्देश थे हमको कि नवंबर तक का कोर्स पूछा जाएगा, तो वो वहाँ तक पूछा जाएगा, वहीं तक आ रहा है। 8 दिसंबर 2023 को शासकीय ITI कॉलेज बालाघाट में 16 दिवसीय एक्टिवेशन अभियान के तहत खेल गतिविधि आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए जागरूक बढ़ाना, शिक्षित करना और विभिन्न हितधारकों और व्यापक समुदाय को शामिल करना है। इसका आयोजन STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के तहत संयुक्त राष्ट्र महिला और मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास पीढ़ी बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन हेड हेल्ड हाई के द्वारा किया गया था। यह परियोजना मध्य प्रदेश के 12 जिला बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर में क्रियान्वित की जा रही है। सुश्री निधि नन्नेट अंतर्राष्ट्रीय कराटे एथलीट, राष्ट्रमंडल चैंपियन और एशियाई जूनियर चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता, उन्होंने अपना अनुभव इसमें साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं बालाघाट जिले की रहने वाली है, यदि वह ऐसा कर सके तो सभी लड़कियों में अद्वितीय गुण होते हैं, वे भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सकती है। उन्होंने बालिकाओं के बीच पुरस्कार वितरण भी किया। अंत में शपथ ली गई कि लिंग आधारित हिंसा के लिए कोई बहाना नहीं है।
मैदान को संवारने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही उसे संजोकर रखने में विभाग नाकामी दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि जरा सी बारिश हो जाने पर यह मैदान में कीचड़ में तब्दील हो जाता है और मैदान में जगह जगह जल भरा होने लगता है। पानी निकासी की उचित इंतजाम न होने के चलते बारिश का पानी मैदान स्थित गड्ढों में भर जाता है, जिससे इस मैदान में खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पाते। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यह मैदान जरा सी बारिश हो जाने पर अनुपयोगी दिखाई दे रहा है। संबंधित विभाग को चाहिए कि स्टेडियम मैदान में पानी निकासी की व्यवस्था बनाने के साथ साथ उस मैदान को उपयोग युक्त बनाए, ताकि खिलाड़ी इस मैदान में खेलकर विभिन्न खेलों का अभ्यास कर सके। बात अगर मुल्ला स्टेडियम की करें तो मुल्ला स्टेडियम को संवारने के लिए 2 वर्ष पूर्व करीब 73 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तो वहीं मैदान को खेलने लायक बनाने के लिए मैदान में घास लगाने सहित अन्य व्यवस्थाएं बनाने का खर्च 25 लाख रुपए आया था। जहां 1 वर्ष पूर्व पिछले दिसंबर में खेलो इंडिया 2.0 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता को अभी ठीक से 1 वर्ष भी नहीं बीता कि यह खेल मैदान अपनी बदहाली पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पानी निकासी की उचित व्यवस्था न बनने के कारण जरा सी बारिश में यह मैदान खेलने लायक नहीं बचता और इस मैदान में जहाँ तहाँ बारिश का पानी भर जाता है, जिसके चलते मैदान खिलाड़ियों के खेलने लायक नहीं रहता। खिलाड़ी अपने खेल का अभ्यास नहीं कर पाते। मतलब साफ है कि लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए यह खेल मैदान पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते अनुपयोगी साबित हो रहा है। बात अगर 25 लाख रुपए की लागत से बनाए गए ग्राउंड की करें तो 1 वर्ष पूर्व इस मैदान में घास लगाकर बनाई गई अन्य व्यवस्थाएं जो कि त्यों नजर आ रही। यहाँ मैदान का उचित प्रबंधन न होने के चलते मैदान में लगाई गई लाखों रुपए की घास जगह जगह से उखड़ गई। तो वहीं मैदान के विभिन्न हिस्सों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जहाँ जरा सी बारिश होने पर पानी जगह जगह भर जाता है, जिसके निकासी के इंतजाम यहाँ नहीं किए गए। मुल्ला स्टेडियम खेल मैदान का निर्माण कर उस मैदान के चारों तरफ मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए एक छोटी सी नाली का निर्माण किया गया था, ताकि मिट्टी का कटाव रोककर मैदान को सुरक्षित व खराब होने से बचाया जा सके। लेकिन यह नाली भी जगह जगह से टूट गई, जिस पर संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। वहीं पानी निकासी के लिए मैदान में थोड़ी सी दूरी पर बनाई गई बड़ी नाली से भी ठीक से पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते खेल मैदान में जहाँ तहाँ पानी भरा हुआ है। तो वहीं इस मैदान में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लागत का तो मुझे नहीं पता है, बट ये अभी कोरोना के जस्ट पूर्व इसका काम चालू हुआ था। कोरोना की वजह से 1 साल करीब पेंडिंग रहा। उसके कोरोना के जस्ट बाद खेलो इंडिया वगैरह होने वाला था यहाँ पे, तो ये ग्राउंड खेलो इंडिया के करीब 1 साल पहले तैयार हुआ है। पानी लगातार भर रहा है। हाँ, कुछ अनइवन सा हो गया कंटिन्यू खेलने की वजह से कुछ जगह, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है। इसको थोड़ा 2-3 पॉइंट से उसमें थोड़ा सा मिट्टी का भरा होने से अपने आप स्लोप उसका पानी का बाहर आ जाएगा। क्या व्यवस्था बनाई गई थी पानी निकासी के लिए और अब उसका हाल क्या है? पानी निकासी के लिए यहाँ पे ड्रेनेज बनाया गया था, जिससे यहाँ काफ़ी पानी बाहर चला जाता है। 1 साइडेड तो नहीं, तो अभी अगर इतना पानी बनता नहीं तो ये पूरा भरा रहता। 1 साइडेड तो बन गया, वो थोड़ा सा उस साइड बचा हुआ है, तो वो भी शायद अभी पास हो गया उसका, सर ने बताया था काम, तो वो भी बन जाएगा। तो पानी यहाँ पे शायद ना ठहरे। अंदर के लिए थोड़ा सा मिट्टी वगैरह उसमें भर जाए, जहाँ पे थोड़ा सा ढलान है, जहाँ पानी भरता है पानी अचानक आने से, तो वो भी ठीक हो सकता है। भैया करोड़ों रुपए फूंक दिए गए मैदान बनाने के लिए और मैदान की हालत ये है। ये जो छोटी माइनर बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी और इसकी हालत क्या है अभी? ये अंडरग्राउंड जो हम सिंचाई के समय जो पानी इकट्ठा होता है, वो निकलने के लिए एक सिस्टम रहता है, हल्का सा पानी बाहर निकलने के लिए, उसके लिए बनाया था। अब टेक्निकली तो हम वो जो जिनको ये काम दिया गया था, थोड़ा नाली शायद और बड़ी बनना था, और अंदर से अंडरग्राउंड इसका ड्रेनेज रहता है सिस्टम, तो पूरा ग्राउंड का पानी नीचे से बाहर चला। देखिए, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे बालाघाट में आयोजित थे फुटबॉल का, तो उस समय प्रॉपर इसका मेंटेनेंस हुआ था। चूँकि 2-3-4 दिनों से बारिश और पिछले 1 वर्ष से उसमें रोलिंग नहीं हो पाई है। रोलिंग के कारण जो है बच्चे रेगुलर खेल रहे हैं, तो कहीं कहीं जो है गड्ढे हुए हैं, उसको हम रोलिंग और फिलिंग का काम, अभी एक आयोजन हमारा जो हो रहा है मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, उसमें हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। क्या काम कराना है उसमें रोलिंग होना है और फिलिंग का है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे मिट्टी वगैरह डाली जाएगी और उसके ऊपर रोलिंग होगी। क्या वजह लगती है कि क्या सीपेज की निकासी की व्यवस्था नहीं पाई? निकासी की व्यवस्था है, थोड़ी सी हमारी 50 मीटर जो नाली बनने की है वो भी जल्दी बन जाएगी, तो फिर प्रॉपर जो हमारा पानी ग्राउंड पे भरता है और थोड़ी सी रोलिंग प्रॉपर हो जाए तो वो कम्प्लीटली पूरा पानी हमारा बाहर हो जाएगा।
तो जब इतने जो पैसे खर्च किए थे, लाखों रुपए खर्च किए थे, तो उस समय ये चीजों का ध्यान नहीं आ पाया? नहीं, उस समय था लेवल, क्योंकि साल भर से बच्चे यहाँ पे हमारे एवरी डे 150 से 200 बच्चे और आम पब्लिक भी है जो ग्राउंड पे खेलती है, आती है, तो उसके कारण से जो है कुछ गड्ढे हो गए हैं, उसको हम प्रॉपर फिलिंग करवा के और फिर से रोलिंग करेंगे तो ग्राउंड हमारा लेवल्ड हो जाएगा। क्या माना जाए कब तक हो जाएगा कंप्लीट पहले जैसा? चूंकि अब हाल ही में बारिश हुई है तो जैसे हमें 2-4-5 दिन का समय मिलता है, जमीन हार्ड हो जाए तो रोलिंग हो जाएगी, लेवल हो जाएगा। जिले के ज्यादातर राशन दुकानें तय समय पर न खुलने के चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पीडीएस का राशन के लिए दुकानों के चक्कर उन्हें काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को बिना राशन के लिए ही उनके घर जाना पड़ रहा है। ताजा मामला जिला मुख्यालय से लगे 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खैरी का है, जहां स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान समय पर न खुलने पर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने ऐतराज जताते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में राशन दुकान हमेशा समय पर नहीं खुलता, जिसके चलते उपभोक्ताओं को काम छोड़कर राशन दुकान खोलने का इंतजार करना पड़ता है, तो कभी सर्वर की समस्या आ जाती है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पाता। साथ ही उपभोक्ताओं को अपने राशन पाने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि समस्या आज की नहीं, कई महीनों से चली आ रही है। सोसाइटी कितने बजे का समय है सोसाइटी खोलने का? 10 बजे का। और खुलती कितने बजे है? क्या हर दिन खुलती है कि सप्ताह में 1-2 बार खुलती है? अच्छा, और सामग्री कैसी दे रहे हैं अभी? सामग्री तो पूरी दे रहा है मगर वो सही समय पे नहीं मिल रही। सही समय पे नहीं मिल रही है। राशन मिलता है प्रतिदिन या? प्रतिदिन नहीं सर, सप्ताह में 2 बार देते हैं। सप्ताह में 2 बार। कौन कौन से दिन दे रहे हैं? आज गुरुवार है हाँ, और कल भी देंगे। कल भी देंगे। शुक्रवार और गुरुवार को देते हैं। कितने बजे खुलने का समय है ये? 10 बजे खुलता है और लेकिन ये लेट आता है कभी। अच्छा, और चावल वगैरह सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चावल सब में दे रहा है। मिल रहा है। इस महीने का दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इस महीने का अभी वो पिछले महीने वाले को पहले दे रहा है और अभी जो चिट्ठी बना रहा है उसको कल ललिता बघेल। अच्छा, ये बताइए राशन हर महीने मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता, ये पिछले महीने की दे रहे हैं। 12 महीने से राशन नहीं मिल रही है सर। पिछले महीने की दे रही है तो क्यों दे रहे हैं? मतलब ये बहाना चलते हैं, राशन नहीं आई है, ये नहीं आई है, वो करके ऐसा है, राशन नहीं आई है बोल रहे थे। अच्छा, लेकिन आपने बोले नहीं कि सेल्समैन को? दुकान खैरी की। अच्छा, ये ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है कि आप सही समय पे दुकान नहीं खोलते और पिछले माह का राशन दे रहे हैं। नहीं, क्या होता है कि कभी कभी लेट हो जाता है पिछले महीने का, और इनकी तारीख फिक्स रहती 15 या 20 तारीख, तो इनका पिछला महीना वाला रुक जाता है, इसलिए पहले उनको दे दो ताकि वो अगले महीने की 20 तारीख पे इस महीने वाले ले लेंगे। अच्छा, ताकि उनका राशन पूरा पर्याप्त सब लोग को मिल जाए। अच्छा, मगर लेट क्यों दे रहे हैं? पिछले महीने वालों को इस महीने दे रहे हैं नहीं, तो राशन कभी कभी लेट आने के कारण हो जाता है। बैयर रोड चिकला जोड़ी के पास मारुति कार पेड़ से टकराने से आरएसएस के जिला कार्यवाहक चित्र सिंह चौधरी, बजरंग दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय निकोसे से 3 लोग घायल हो गए। 7 दिसंबर की प्रातः 4:30 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब ये तीनों लोग चित्रकूट से कलश लेकर मारुति से बालाघाट से बैयर जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को आरएसएस के जिला कार्यवाहक अधिवक्ता चित्र सिंह चौधरी, बजरंग दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय निकोसे और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रद्युम्न वर्मा मारुति कार में बैयर से चित्रकूट कलश लाने के लिए निकले थे। बालाघाट लालबरा से और उनके साथी इसी कार में चित्रकूट भी गए थे। 6 दिसंबर की शाम सभी लोग कलश लेकर कार में बालाघाट बैयर आने के लिए निकले थे। 7 दिसंबर की रात लालबरा बालाघाट में कुछ लोग उतरने के बाद कार में सिर्फ 3 लोग चित्र सिंह चौधरी, डॉक्टर अजय निकोसे और प्रद्युम्न वर्मा बालाघाट से बैयर जाने निकले थे। कार डॉक्टर अजय निकोसे चला रहे थे। प्रातः 4:30 बजे बैयर और चिकला जोड़ी के पास अचानक झपकी लग जाने से कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे तीनों लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को बैयर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से अत्यधिक चोट लगने से आरएसएस के जिला कार्यवाहक चित्र सिंह चौधरी को बैयर के अस्पताल से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया। वारासोनी नगर के सामुदायिक भवन में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी एरेंडेले तेली समाज संगठन बालाघाट के द्वारा तेली समाज के आराध्य संत जगनाड़े महाराज का जिला स्तरीय जन्म महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ वारासोनी में मनाया गया।
समाज के वरिष्ठ व वृद्धजनों के द्वारा सर्वप्रथम संत जगनाड़े महाराज के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महिला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व आए हुए आगंतुकों का महाराज जी के छायाचित्र पर उन्होंने भी माल्यार्पण किया। तत्पश्चात सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 5 वाराणसी से एक विशाल रैली निकाली गई, जो नगर के दीनदयाल चौक, बस स्टैंड, नेहरू चौक, गोलीबारी चौक, नगर पालिका होते हुए सब्जी मंडी, अनाज मंडी, लालबरा रोड, पशु चिकित्सालय होते हुए पुनः वार्ड नंबर 5 के सामुदायिक भवन वाराणसी पहुंची, जहां पर समाज के पदाधिकारियों के द्वारा सामाजिक जनों को संबोधित किया गया। आज हमारे आराध्य श्री संत जगनाड़े महाराज जी की जन्म जयंती थी। सुबह 10:30-11 बजे से पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात 2-4-10 लोगों से सभा ली गई, वार्तालाप हुई आपसी में। उसके बाद प्रभात रैली निकली, जो सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 5 से दीनदयाल चौक होती हुई पूरा नगर भ्रमण करते हुए गोलीबार चौक जाकर मंडी चौक होते हुए, भाजी मंडी होते हुए सीधा सामुदायिक भवन में आकर का समापन किया। और उसके पश्चात सभी दूर दूर से आए हुए हमारे सब जाति भाई बंधु बहनें माताएं सब आई थी। उनके लिए सलपार भोजन की व्यवस्था की गई थी, जो वर्तमान में अभी चालू भी है। और इसके पूर्व जो किए थे हमने बालाघाट में, उसमें 10,000 पब्लिक थी। और वर्तमान में क्या है, कम समय में हमने कार्यक्रम किया। आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए हमारी कोई तैयारी नहीं हुई थी। 2 दिन में प्रोग्राम तय हुआ, तो उसमें फिर भी 5-7 हज़ार पब्लिक तो थी। हम पूरे सर्व जाति के जो लोग हैं मेरे, उनको धन्यवाद अदा करता हूँ कि भविष्य में कोई भी जाति का अपना कार्यक्रम हो, उसमें सभी गाँव से उपस्थिति दर्ज करें और अपने समाज का नाम। नगर के इतिहास एवं पुरातत्व शोध संग्रहालय में जिले के 100 वर्ष पुराने नैरोगज बोगी के बाद अब इंजन की स्थापना करवाई जा रही है। वर्तमान में इंजन को संग्रहालय में स्थापित किया जा चुका है, तो वहीं अब इसके भव्य उद्घाटन लोकार्पण की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में 8 दिसंबर शुक्रवार को संग्रहालय परिसर में निगरानी समिति सदस्यों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंजन स्थापना को लेकर अब तक किए गए कार्य और वर्तमान में शेष कार्य को लेकर चर्चा की गई। वहीं 20 दिसंबर तक किसी भी हाल में सभी कार्यों को पूर्ण करवाए जाने की बात पर चर्चा हुई। इन कार्यों में आने वाले अतिरिक्त खर्चों को आपसी सहयोग से आर्थिक सहायता के माध्यम से कराए जाने पर भी चर्चा की गई। सभी से चर्चा के बाद 31 दिसंबर को बालाघाट नामांकन की 128वीं वर्षगांठ पर इंजन का उद्घाटन किए जाने की बात तय की गई। एक और बालाघाट नगर पालिका को केंद्र से स्टार 3 का दर्जा मिल चुका है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका का नगर के विभिन्न वार्डों के विकास पर कोई ध्यान नहीं। आलम यह है कि कई वार्डों के हालात बद से बदतर बने हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो नगर को 3 स्टार का दर्जा मिलना तो दूर, नगर तो स्टार रेटिंग के लाइन में ही खड़े नहीं होने के लायक नहीं है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर के वार्ड नंबर 13 गंगानगर की, जहां से नगरपालिका लाखों रुपए का टैक्स तो वसूल कर रही है, लेकिन अब तक यहां रहने वाले लोगों के लिए सड़क, पक्की नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। पक्की सड़क न होने के चलते लोगों को अब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलना पड़ता है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं भी घटित होती रहती है, जिस पर नगरपालिका ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं सड़क के साथ साथ इस वार्ड में पानी निकासी के लिए अब तक पक्की नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और पानी सड़कों से हमेशा बहता रहता है, जो कीचड़ में तब्दील नजर आता है। लाख गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक नगरपालिका ने इस वार्ड की पग में पक्की सड़क व नाली बनाने की जहमत तक नहीं उठाई, जिस पर अपना आक्रोश जताते हुए वार्डवासियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर नगरपालिका से मूलभूत सुविधाएं दी जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं पक्की सड़क व नाली की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान वार्डवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वार्डवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि उनके वार्ड का पार्षद कांग्रेसी है और नगरपालिका में भाजपा के अध्यक्ष है, तो उनकी भी वहां कोई सुनवाई नहीं होती। पार्षद के द्वारा नगरपालिका में 2 से 3 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और समस्या जस की तस बनी है, जिसको लेकर वार्डवासियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। समस्या है यहाँ से न कोई आ सकता जा सकता, बच्चे परेशान है, सब आने जाने वाले परेशान है, साइकिल मोटर गाड़ियाँ दिख रही रोड है। कई दिनों से बोलते आ रहे, गौरी शंकर जी के जमाने से चल रहा है, तो अभी यहाँ कुछ सुनाई नहीं हो रही है। हमको जिताओ बोलते हैं, तो ऐसे के लिए जिता रहे हम हैं? ऐसे के लिए जिताए क्या? हम लोग कितनी परेशानी से हम यहाँ जीवन बिता रहे, तो हम इंसान हैं कि नहीं? अच्छा, तो इसको लेकर आपने अधिकारियों से किसी से बात नहीं करी? नहीं किए। अभी हम पार्षद जी को बात किए, पार्षद जी की सुनवाई नहीं होती नगर पालिका में, अध्यक्ष जी सुनवाई नहीं करते, क्या करें? ये रोडों की बहुत परेशानी आ रही है। हमारी ऑटो, मोटरसाइकिल, साइकिल पैदल नहीं आ सक रहे हैं, इतनी परेशानी आ रही है। आप देख लीजिए यहाँ से रोड में चलने से इतने गड्ढे हो रहे हैं ना। नगर पालिका कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही है यहाँ के लिए, रोड के लिए। हमें रोड की बहुत परेशानी है, दोनों तरफ की नाली बनाया जाए और रोड में पानी किसी का भी ना आए। हमको ये परेशानी कि रोड में पानी ना आए और दोनों तरफ से साइड से नाली नगर पालिका बना के दे दिया जाए। कब से है यह परेशानी? ये कम से कम अब हर साल यही रोना है, कम से कम 20 साल से ये समस्या का हल है कि यहाँ से रोड नहीं बन रही है। तो इसको लेकर ज्ञापन दिए हो या कुछ? 2-3 बार दे चुके हैं नगर पालिका में, तो क्या बोलते हैं? दोबारा भी दे चुके हैं। यहाँ सिद्धार्थ सेंडे भी थे, रवि बनाफर जी भी अभी 2 बार बने हैं, दोनों बार उनको भी बताया गया। तो अब नगर पालिका से ये हो गया है कि हमारे जो वार्ड पार्षद है हमारे, ये कांग्रेस के रह चुके हैं और अभी यहाँ पर नगर पालिका के जो है वो नगर पालिका में बीजेपी की सरकार बैठी, इसलिए हमारे रवि बनाफर जी की कोई भी बात वहाँ तक के नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, पहले ये जो मोहल्ला है 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम अब जो है, पहले अब मस्जिद वगैरह नहीं थी, अभी मस्जिद होने के कारण और देख सकते हैं आप किस तरह से है यहाँ पे प्रॉब्लम, समस्या। नमाजी आ नहीं सकते, कोई जा नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम है। तो कितने आबादी वाला ये वार्ड है? ये आबादी तो काफ़ी है, लेकिन हम लोग जो स्पेशल देखा जाए इस तरफ के कम से कम 20-25 लोगों 20-25 मकान एक साथ है, जिनको आने जाने में कंटिन्यू आने जाना पड़ता है, उस कारण 500 मकान बताओ, 500 कम। अब जैसे आप एक युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए सर जी, अगर ये पहले नॉर्मल ये पूछा जा रहा है, उसके बाद अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे फिर हम लोग और सख्त एक्शन लेंगे, आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? शहजाद खान।